हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग अनुपात और समानुपात जो आपका क्लास 10th का 5th चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। हमारा 3 क्वेश्चन हो गया था ऑलरेडी। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपका पेज नंबर 133 में। तो चौथा क्वेश्चन है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। ठीक है, एक फसल है जिसको गायत्री एक खेत में जो धान की कटाई चल रहा है, तो गायत्री क्या करे 12 दिन में काटती है उसको। उसी सेम खेत में 9 दिन में महेश काटता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। प्रश्न हमारा यही है। तो हम किस प्रकार इसको हल करेंगे और लिखने का जो तरीका है वो आप लोग ध्यान से देखिए। इसी में से बहुत क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे। पहले देखो, क्वेश्चन में लिखा है गायत्री एक खेत की धान के फसल को 12 दिन में काट लेती है। तो शुरू करते हैं। तो गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल। एक भाग। ठीक है, गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल कितना है? एक है। तो एक दिन में काटी गई फसल कितना होगा? 1/12 भाग उस खेत का 1/12 भाग। उसके बाद महेश द्वारा 9 दिन में काटी गई फसल। एक भाग। ठीक है, तो महेश द्वारा एक दिन में काटी गई फसल 1/9 भाग। उस खेत का 1/9 भाग वो एक दिन में महेश काटा, और गायत्री एक दिन में 1/12 भाग। तो दोनों का मिलाकर, दोनों मिलकर एक दिन में फसल कितना फसल काटे? 1/12 धन 1/9। ठीक है, इसको आपको जोड़ना है। एक दिन में दोनों कितना फसल उस धान खेत का कितना भाग काटे। तो इसका लौसा निकालोगे जो कि आएगा आपका 36। तो 12 तिया जैसे 36 है, ऊपर 3, 9 चौक 36 है तो 4, तो ये होगा आपका 7/36 भाग। कितना हुआ? 7/36 भाग। अब हम क्या करें, दोनों मिलकर कितना काटे? 7/36 भाग। तो हमको कैसे लिखना है? दोनों मिलकर 7/36 भाग काटे एक दिन में। ठीक है, तो एक फसल काटने के लिए दोनों को लगेगा, काटने के लिए कितना लगेगा? 1/, ये एक कहाँ से आया? ये एक दिन का बट्टे 7/36। ठीक है, आप लोग देखो लिखने का तरीका देखो। गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल एक दिन में काटी गई फसल 1/12। तो ये 1 और ये भाग में 12। सेम वही चीज यहाँ भी हुआ। महेश द्वारा 9 दिन में काटी गई फसल एक दिन में काटी गई फसल 1/9। दोनों मिलकर कितना काटे? इन दोनों को
मिला देना है। ठीक है, जो कि आपका भिन्न वाला जोड़ में करना है, जो आया 7/36। अब दोनों मिलकर 7/36 जो भाग फसल है उसको एक दिन में काटे। ठीक है, एक फसल काटने के लिए हमको लगता है 1/7/36, जो कि जब हम हल करते हैं वो क्या होता है 36/7। इसको भाग देंगे, कितना आएगा 7×5 = 35, 7×7। ठीक है, आप भाग जानते हो कैसे किया जाता है। 7×5 है, 1 है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, 5 यहाँ लिखा जाता है और 1/7। तो कितना आया हमारा, इसको भाग दिए तो 5 1/7, इतना दिन। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, किसी काम को अरुण और अश्विनी क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, दोनों का नाम दिया है अरुण और अश्विनी। वो 20 दिन और 25 दिन में, एक जन 20 दिन में एक काम को पूरा करता है, उसी काम को एक जन 25 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता किसका अधिक है उसको हमको निकालना है। तो लिखते हैं अरुण 20 दिन में एक काम पूरा करता है। एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक दिन में काम करेगा 1/20। फिर क्या दिया है अश्विनी, उसी काम को अश्विनी कितना दिन में, 25 दिन में, 25 दिन में एक काम पूरा करता है। एक दिन में काम करेगा कितना, 1/25। ठीक है, फिर दोनों की कार्य क्षमता में अंतर देखेंगे। ठीक है, कौन ज्यादा करता है, तो दोनों की कार्य क्षमता में अंतर, कितना अंतर, 1/20 माइनस 1/25। 20 और 25 का लौसा निकालोगे। ठीक है, 20 और 25 का दोनों 5 में जा रहा है, 5 और 20, 5×5 = 25, 5×5 = 25 जो 100। कितना आ रहा है 100 बार। तो इसमें भाग दो, 20×5 = 100, यहाँ 5 4, तो ये आया 1/100। दोनों की जो कार्य क्षमता में अंतर कितना है, 1/100 है। ठीक है, तो अरुण की जो कार्य क्षमता है, अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से ठीक है 1/100 अधिक है। कितना है हमारा, 1/100 अधिक। ठीक है, तो प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत में कितना है। तो पूछा है ना अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक, तो उसका प्रतिशत में अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना है, 1/100 गुणित 100 बट्टे किसका, हम लोग अश्विनी का निकालें तो अश्विनी का है 1/25, 1/25। ठीक है, तो कितना आएगा, ये तो 100 कट गया, 25 ऊपर चला जाएगा, 25%।
कितना कितना प्रतिशत में कितना अधिक है बोलने से 25% अधिक है। किसका? अश्विनी का। तो क्या निकला? अरुण की जो कार्य क्षमता है अश्विनी से 25% अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या लिखा है? संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर कितना दिन लग रहा है? 16 दिन। यदि संजय उस काम को अकेले 14 दिन में पूरा कर लेते हैं, अगर संजय उस काम को अकेले करता है तो 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, दोनों का मिला के दिया है काम कितना दिनों में पूरा कर लेते हैं, अकेले संजय का दिया है, दूसरे का हमको निकालना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कि 16 दिन में 16 दिन में एक काम, टोटल काम जो है एक काम लिखा जाता है, एक काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम करेंगे कितना? 1/16। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/16। लेकिन यहाँ क्या दिया है? संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो हम लिखेंगे संजय जो है 24 दिन में एक काम करता है, जब अकेले करता है। ठीक है, जल्दी 24 दिन में एक काम करता है, एक दिन में करेगा, एक दिन में करेगा 1/24। ठीक है, जब अकेले संजय करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/24। हमको क्या करना है? शिवा का अकेले काम निकालना है। तो मान लो शिवा एक दिन में काम करता है लेते हैं x। ठीक है, तो एक दिन में x। तो जैसे कि हमारे प्रश्न अनुसार तो हम देखिए क्या दोनों मिलकर एक दिन में 1/16 करें, मतलब 1/24 प्लस x इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, ये है संजय का एक दिन का काम, और हम जो मान लो में लिए हैं x, दोनों मिलके 1/16। तो x यहाँ से निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/24। लसा निकालेंगे 16 24 का तो आएगा 48, 16 तिया 24 दूनी, तो 1/48। ठीक है, 1/48। ये किसका? शिवा का काम हम निकाले 1/48। तो लिख लेते हैं शिवा क्या करता है? शिवा एक दिन में 1/48 काम करता है। ठीक है, एक काम करने के लिए उसको कितना लगेगा? एक काम करने के लिए शिवा को लगेगा 1/1/48। 1/1/48। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 48 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 48। तो जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था, शिवा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ये 48 दिन है। शिवा को कितना दिन लगेगा? 48 दिन लगेगा। ठीक है, ये तो आपका अनुपात और समानुपात का पहला प्रश्नावली खत्म हो गया। दूसरा प्रश्नावली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप लोग भी बनाओ। कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, ताकि आगे और अच्छे से हम उसको क्लियर कर पाए। चलिए ठीक है, बाय सब।